में एक स्टेशन है, उसके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी जाना हो तो वहाँ उतरना नहीं है। 2 ट्रेनें चलती हैं, बहुत तंग हाल स्टेशन है। एक भाई साहब थे, बाहर से आए, उतर गए, और फिर उसके बाद लाइफ बदल गई उनकी। स्टेशन मास्टर से मिल लिए। अब पूरी कहानी मैं अभी नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको देखनी होगी जैक्सन हॉल्ट। ये एक मैथिली फिल्म है, बेजोड़ नाम के ऐप पर रिलीज हो रही है। फिल्म की टीम हमारे साथ है, एक्टर निश्चल अभिषेक, राइटर डायरेक्टर नितिन और प्रोड्यूसर नीतू चंद्रा जी। स्वागत है आप सभी। थैंक यू। नितिन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो पिछली फिल्म थी मिथिला मकान, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म थी, उसके बारे में आपने बताया था कि 2008 की बिहार बाढ़ से आपको पहला आइडिया आया था। इस फिल्म की इंस्पिरेशन क्या थी, क्योंकि आपने सत्यजीत राय को भी ट्रिब्यूट दिया था? हाँ, मैंने सत्यजीत रे की तीनों फिल्मों को मैथिली डब किया था, सेंटिनरी ईयर जब चल रहा था अभी उनका भी। मिथिला मकान का आइडिया तो अब सबको पता कहाँ से आया। इस फिल्म का आइडिया ऐसे आया था कि जब मिथिला मकान फिल्म की शूट ख़त्म हो चुकी थी तो हम लोग बैठे हुए थे, कुछ एक्टर्स, फिल्म के भी एक्टर थे वहाँ पे, और ऐसी कुछ बातें चल रही थी कि किस तरह की फिल्में हम लोग बनाएं जो लो कॉस्ट हो, थ्रिलिंग हो। तो हमारे वो एक्टर थे उसमें पंकज जी, तो बोले कि ऐसा कुछ मर्डर थ्रिलर होना चाहिए, ये वो 2-3 कैरेक्टर। तो ये बात बस उन्होंने मुझे बोली और मेरे दिमाग में चलने लगा कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं हॉलीवुड के अंदर, चेम्बर ड्रामा इसको कहते हैं बेसिकली। तो चेम्बर ड्रामाज में हिंदी ने भी कुछ काम किए हैं और मलयालम में भी काम हुआ है। इरुल वॉज अ चेम्बर ड्रामा। तो ये आइडिया फिर मेरे दिमाग में रह गया, क्योंकि एक तो था कि मिथिला मकान एक बिग बजट फिल्म थी मैथिली के हिसाब से, और ये हो रहा था कि मुझे पता था कि उसमें थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आने वाले समय में हम ऐसी फिल्में बनाएं जो थ्रिल भी दे, जो थ्रिलिंग हो, क्योंकि मुझे मेरा फेवरेट जॉनर है थ्रिल, और साथ में कॉस्ट भी ऐसा हो। तो ये दिमाग में ऐसा चलने लगा। लेकिन कॉस्ट बहुत बाद में हम लोग सोचते हैं, पहले है कि जो चीज़ पहले ऐसे कहानी, ऐसी चीज़ें हो जाएं जिसमें कि खुद में ही मज़ा आने लगे। तो ये एक छोटा सा जो जर्म ऑफ आइडिया था, इट स्टार्टेड टेकिंग फॉर्मेशन। और फिर जब कोरोना शुरू हुआ तो एकदम डिस्टोपियन वर्ल्ड लगने लग गया था, और बहुत सारे लोग जो है जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह का हम लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, बहुत तमाम सीरियल किलर के और मर्डर थ्रिलर के और हॉरर के, ये जिस जॉनर को खूब देखने लगे थे ऐसे सबकॉन्शियसली, और कहीं ना कहीं ये भी था कि कहीं से कुछ इंस्पायर्ड या कुछ ऐसा नहीं लगे कि यार ये उस फिल्म में था, उस फिल्म में था, वो भी बचे रहना है। लेकिन मुझे पता चल गया था कि ये गोल्ड माइन है ये स्टोरी, एंड वी हैव टू वर्क। तो फिर कोरोना काल जब ख़त्म हुआ फिर हम लोग लगे और फिर कई सारे लोगों को इकट्ठा किया और शूटिंग की। जी, मैं एक चीज़ आप दोनों से समझना चाह रहा था कि पिछले कुछ सालों में हुआ ये कि गैर हिंदी फिल्मों में केजीएफ का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है। जैसे अभी हाल में एक बांग्ला फिल्म आई थी चंगेज़, और उससे पहले कन्नड़ा फिल्म आई थी कब्जा। उनका लुक एंड फील बहुत हद तक केजीएफ जैसा है, वो टेम्पलेट यूज़ करने की कोशिश की गई हो। मैं पूछना चाह रहा था कि मैथिली फिल्मों में भी ये इन्फ्लुएंस है, या फिर प्रोड्यूसर के पास आप जाते हो तो बोलते हो कि ऐसा कुछ बनाना है? प्रोड्यूसर तो घर पे ही है तो देखिए, मैथिली में इंडस्ट्री नहीं है, कुछ फिल्में हैं, और जब कई फिल्में हो जाती हैं, हर फिल्म एक फैक्ट्री है, जब कई फैक्ट्रियाँ हो जाती हैं तो इंडस्ट्री हम कहने लगते हैं उस एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया। मैथिली में नहीं है। मैथिली में अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं शायद 10 फिल्मों को भी नाम नहीं बता पाऊंगा, या मैक्सिमम 15 बता सकूंगा। तो मैथिली में वो स्थिति नहीं, हालांकि भाषा बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत साहित्य है, बहुत पुराना साहित्य, 13वीं 14वीं शताब्दी से साहित्य इस फिल्म के अंदर भी मिल जाएंगे, विद्यापति का। तो उस तरह की चीज़ जो है, वो इन्फ्लुएंस जो आप बता रहे हैं केजीएफ, या वो मैंने केजीएफ देखी नहीं है एक्चुअली, मैं सही बताऊँ तो वैसा इन्फ्लुएंस मैथिली में नहीं आया है कहीं। मैथिली में ये जॉनर भी नहीं आया है, और मैं तो कहूँगा कि बहुत कम सिनेमा है इंडिया में जो इस तरह से एक्सप्लोर करता है, जिसमें कि फिल्म में कोई हीरोइन नहीं है, कोई गाने नहीं है। ये कोई करने की हिम्मत नहीं रखेगा। लेकिन अब क्या होता है, आप इतने ड्रिवन हो जाते हैं तो आप फिर हमने बढ़ के बनाया इसको। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी इंडस्ट्री है वो इतनी इवॉल्व्ड है और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि दूसरे उससे इंस्पायर होके उस तरह के जॉनर की फिल्में बना सकते हैं। लेकिन हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है, हम इंडस्ट्री बना ही रहे हैं। हो सकता है आज से 20 साल बाद लोग उससे इंस्पायर्ड होके वो, मतलब 20 साल क्यों, 5 साल 10 साल बाद ही। लेकिन जब हमने इंडस्ट्री शुरू की थी लिटरली 2009-10 में, जो देसवा पहली फिल्म बनी थी, अब उससे लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे 10-12 ईयर्स में बहुत सारे लोग जाग गए। आई हैव बिन
टॉकिंग टू पीपल, किसी ने देसवा चैनल भी खोल दिया, उसने मुझे बोला कि आपकी फिल्म से इंस्पायर्ड हो गए, किसी ने मिथिला मखान लिटरली ये मखाना का ब्रांड ही खोल दिया। बट देयर आर लॉट ऑफ मेकर्स हु वर सिटिंग क्वाइटली और वो भी जाग गए। सो वो जो इंडस्ट्री बन चुकी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उससे इंस्पायर होना आसान है, क्योंकि बहुत सारे वैसे बने। हमारे इंडस्ट्री में कोई बना ही नहीं है वैसा, सो इससे इंस्पायर होना मुश्किल है। जी, आप लोगों ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली, अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो एक वो लार्जर गोल क्या है कि आज से 5 साल या 10 साल बाद कि ये ऐसा पिन पॉइंट करके ये हो जाना चाहिए? देखिए क्या होता है कि जब ऑप्शन कुछ नहीं रहे ना, तो फिर आपको दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जाना पड़ता है। जब बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स, टॉप ऑफ द टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स ने नहीं हमें मौका दिया हमारी फिल्मों को रखने का, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। आप देखिए कोई भी बिहार से फिल्म जाके बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स में नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम उन्हें ब्लेम नहीं करेंगे। उनकी जो टिपिकल पैटर्न होती है उसके साथ ही वो जाते हैं। और जब उन्होंने मना कर दिया तो हमने डिसाइड किया कि वी विल लॉन्च आवर ओन OTT प्लेटफॉर्म इन द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार विद इंग्लिश सबटाइटल। अगर आप कोरियन, जापानीज, चाइनीज़, ईरानी मूवीज़ देखते हैं विद इंग्लिश सबटाइटल, तो आप मैथिली, भोजपुरी, मगही भी देखेंगे, अंगिका बज्जिका भी देखेंगे, संथाली देखेंगे और कोठा देखेंगे, सब देखेंगे। जैसे आज के टाइम पे कोंकणी फिल्म ऑस्कर चली जा रही है या गुजराती फिल्म इस साल गई थी। सो आई थिंक दैट इज़ द आइडिया। 5 years डाउन द लाइन आई थिंक दिस कुड बी अ ह्यूज बिजनेस, क्योंकि एजुकेटेड क्लास स्पेशली जो हमारा टारगेट ऑडियंस रहता है, ग्लोबली मोर देन 250 million पीपल टॉक इन दीज लैंग्वेजेस ओनली। अब उनके लिए तो कुछ नहीं बना है, कैसे? वो तो हिंदी और दूसरी भाषाओं पे ही निर्भर कर रहे हैं, उनकी मातृभाषा में तो कुछ नहीं बना है। तो हम उनकी मातृभाषा में ही बना रहे हैं जो हमारी मातृभाषा है। तो इससे रिस्पेक्ट भी बनता है, ब्रांडिंग भी और बिजनेस भी, एंड इससे बहुत लोगों को जॉब्स मिलेगा, क्योंकि हम बिहार में ही शूट करते हैं। बिहार और नितिन मेक श्योर दैट बिहार में ही शूट हो, ताकि कास्ट, क्रू और जो भी हम लोग जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं हर क्षेत्र में, हर वर्टिकल्स में, वो वहीं हो। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है भाषा। भाषा का बहुत मेजर योगदान। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री के अंदर हर भाषा अपने एक रंग लेके आती है। जैसे इंद्रधनुष सुंदर तभी है क्योंकि उसमें 7 रंग हैं। आप एक रंग से अगर पोतने की कोशिश करिएगा तो वो सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो हमारा जो रंग है, जिस रंग की रखवाली मुझे करनी है, वो भोजपुरी, मैथिली, मगही और ये जहाँ से मैं आ रहा हूँ उसकी कहानियाँ, हमारे गांव की कहानियाँ। हमारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स हैं जो हम लोग नहीं छू पाते हैं, जो बॉलीवुड के अंदर आप नहीं वो कहानियाँ कह सकते हैं। अब बहुत सारी कहानियाँ, बिहार से अभी कहानी शुरू भी नहीं हुआ है, लोगों ने कहना शुरू नहीं किया। जितना 100 साल के सिनेमा में कुछ एक कहानियाँ हैं, लेट से 1 दर्जन कहानी होगी, तो वो मायने नहीं रखता है। जबकि बिहार को लोग हिंदी पट्टी समझते हैं। तो लेकिन मुझे तो लगता है मिथिला और भोजपुर और ये पट्टी है, अवधी की पट्टी है, तो उसकी कहानियाँ कैसे कहें। तो भाषा हो गया, जैसा कि नीतू ने कहा, जॉब्स हो गया। अब इसी फिल्म के अंदर हमने 70 लोगों को हायर किया, मिथिला मखान में 100 लोगों को हायर किया, देसवा में और बहुत बड़ा क्रू था। हम तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हमारा क्रू साइज घट रहा है क्योंकि डिजिटाइज होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो ये है 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, ये तो पूरे लाइफ टाइम में ही करना है। आपने भाषा की बात की, मुझे याद आता है कि भाषा के नाम पे आपको 2 लोगों से शिकायत रही है। आपने अपने कई इंटरव्यूज में जिक्र किया, अनुराग कश्यप और प्रकाश झा, उनकी फिल्म दामुल। हाँ, मुझे लगता है कि प्रकाश झा अच्छे फिल्म मेकर है, मैं क्या उन्हें अच्छा बोलूँगा लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एक लेवल पे आप पहुँचते हैं और आप पलट के अगर अपने ज़मीन को नहीं देख रहे, खास तौर पे आप भोजपुरी क्षेत्र से आते हैं और वो भोजपुरी भाषा जिसकी स्थिति क्या हो गई यहाँ सब जानते हैं, उसके लिए कुछ बोलना ही नहीं है। मैं एक भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार से मिला था जो अब दिल्ली में ही रहते हैं, और तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप अपनी फिल्में देखते हैं अपने बच्चों के साथ? तो बोले नहीं, हम लोग नहीं देखते हैं, सिनेमा घर भी नहीं जाते हैं देखने। ये सिर्फ भोजपुरी ही इंडस्ट्री है जहाँ का स्टार ये बात कह रहा है, वरना कोई सिनेमा उठाइए जहाँ का एक्टर कह दे कि नहीं नहीं। तो खैर भोजपुरी में जो भी है, तब मुझे शिकायत होती है ऐसे लोगों से, प्रकाश झा भी हो, नीरज पांडे हो। आपको पलट के देखना है, आप देखिए कि, और भाषा एक ज़मीन है, आप ज़मीन छोड़ेंगे फिर वो बंजर पड़ जाती है। बंजर पड़ जाती है तो उस पर जो खेती होनी थी, जो फसल होना था, वो फिर पलायन होता है। तो आज मुंबई आइए आप, मड आइलैंड से लेके पनवेल तक इतने लड़के लड़कियां बिहार यूपी के वहाँ पे हैं क्योंकि उनको अपने भाषाओं में यहाँ पे बिहार यूपी के अंदर कोई सिनेमा ही नहीं है। तो वो सिनेमा खड़ा करना पड़ेगा,
पहचान के लिए, रोजगार के लिए, सम्मान के लिए जी, एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री होने की जरूरत है। होने की जरूरत है। टाइम लगेगा, अभी है, स्टार्ट है। लाइफ टाइम है पूरा। तब तक आप सबके लिए ये बात है कि ऐसी फिल्मों को एनकरेज किया जाना जरूरी है और ऐसी फिल्मों को खोज कर देखना जरूरी है। तो क्योंकि ऑडियंस का भी उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन है। फिल्म मेकर तो बनाते जाएंगे, लेकिन फिर लोग अगर अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो क्या पॉइंट है। जी, और मैं पूछ रहा था कि जैक्सन हॉल पे आते हैं फिर से, कि आपने बाउंड स्क्रिप्ट रेडी कर ली, फिर इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, फाइनेंस जुटाना, ये दैट इज क्वाइट अ टीडियस जॉब, क्योंकि इस फिल्म में या इसके पहले भी जितनी फिल्में बनाई हैं, हम लोग मोस्टली क्राउड फंडिंग से काम करते हैं, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी से पैसा लगवा लें और फिर उसके क्वेश्चन दिमाग में रहे, कैसे मेरा पैसा आएगा वापस, कब होगा, ये तो हिंदी फिल्म नहीं है, ये तो वो रिस्क फैक्टर जो उनके दिमाग में डाउट पे चलता है, क्योंकि ये भाषा कहीं मतलब बाजार नहीं, यहाँ इसका बाजार नहीं है, पीपल डोंट नो कि रिटर्न कैसे आएगा, ROI क्या है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। इस पर्टिकुलर फिल्म में तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 25 से ज़्यादा लोग को प्रोड्यूसर है, मतलब क्राउड फंडिंग से लिटरली ये दिस फिल्म हैज बीन। मतलब क्राउड फंडिंग वो वाला क्राउड फंडिंग नहीं है जहाँ पे कि लाइबिलिटी नहीं होती है, वो जो क्राउड फंडिंग ग्लैमरस टर्म है चंदा का, तो ये वो नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स हैं ऑफ 25 पीपल बेस्ड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग। तो हमने वो ऐसे 27-28 लोगों को ढूंढा, मुझे करीब साल भर लगे, कोरोना जैसे खत्म हुआ मैं इस पर लग गया था, और फिर हमने वैसे बनाया उसको। और मधुबनी गए बनाने, लोकल सारे लोगों को, लड़कों को, एक लड़की भी थी, उन लोगों को सबको ट्रेन किया कि भाई देखो आर्ट में कैसे काम होता है। कुछ स्पॉट बॉयज बनाया हमने कि देखो स्पॉट को क्या करना होता है। फिर एक लड़की थी कि देखो कॉस्ट्यूम में कैसे होता है। तो ये ट्रेन भी है फ्यूचर के लिए भी। और हम लोग बिहार के अंदर शूटिंग फ्रेंडली विलेजेस भी बना रहे हैं कि लोग वहाँ पे अभ्यस्त हो जाए कि हाँ ये शूटिंग हो रही है, कहाँ केटरिंग होता है, कौन 4 स्कॉर्पियो या दूसरी गाड़ियाँ रेंट पे दे सकता है, कहाँ पे कारपेंटर्स रहते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग लगातार कर रहे हैं 10-12 सालों से। एंड बिहार, इस फिल्म में बहुत कम पीपल आर फ्रॉम बिहार टू कम अहेड टू डू दिस। ये जितने भी हम लोग बता रहे हैं ना क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, वो नॉन बिहारी ज़्यादा हैं उसमें, क्योंकि आई थिंक कि दुनिया में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आज के डिजिटल का ज़माना है, गूगल पे पूरी दुनिया कोई पार्ट को देखा जा सकता है। ऐसे हम रह रहे थे 4 साल से लॉस एंजल्स में, ये सिर्फ बहुत बड़े बोलने की बात है कि वो मैं लॉस एंजल्स में रहती थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काम जहाँ होगा वहाँ हम चले जाएंगे, राइट। अगर वही कह दो जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्म इंडिया में शूट हो रही है, अगर कोई और ऐसी ही फिल्म आके बिहार में शूट हो जाए, यूपी में शूट हो जाए, तो हम आके वहीं पे काम करेंगे। आइडिया है कि वी हैव टू गेट बैक टू आवर रूट्स टू कीप मेकिंग फिल्म्स। बहुत सारे लोग मुझे बहुत बोलते हैं, तुम तो अब हॉलीवुड करके आ गई, तुम्हारे लिए क्या हिंदी क्यों नहीं बनाते हो, हिंदी क्यों नहीं बनाते। हिंदी तो सब बना रहे हैं, हिंदी अगर मैं तो उसमें यूनिकनेस क्या है और अपने रूट्स के साथ खड़े होने का क्या वो प्राइड जो मुझे आज फील होता है वो क्या हो सकता है। यू नो, भोजपुरी मैथिली मगही में बना के हम मतलब 100 लोगों को जॉब दे रहे हैं, हर बार प्राइड से कह रहे हैं हम लोग नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर्स हैं। क्या ये चीज़ जो हिंदी में हो रहा है वो कर पाएंगे क्या? वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। और वो थोड़ा नकलीपन भी लगता है। और somebody has to do this, तो शायद हम ही लोग कर रहे हैं ये स्टार्ट। अक्सर आरा दरभंगा का किरदार जब कुछ वैसी एक तरह से ट्विस्ट दे के आप हिंदी बुलवाते, तो पर्सनली मेरा राय है कि वो अच्छा नहीं लगता है, वो बुरा लगता है। तो वो बेमानी मेरे से नहीं होती है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं अरे सर वैसे बुलवा लीजिए जो फला फिल्म में थी, तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से दिल जो है अलाउ नहीं करता कि नहीं यार, दरभंगा का मेरा कैरेक्टर है। मधुबनी के अभिषेक जी हैं, बने हुए हैं, ये NRI हैं, मधुबनी में हैं और आए हैं, तो अब कैसे इनसे बुलवा दें? वहाँ एक भाषा है जो जीवित है, तो कैसे बेमानी कर लें इसको? वो फर्क समझना जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। मुझे मिथिला मखान याद आती है कि 2016 में फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। जी। और फिर अगले 3 साल तक आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। कोई नहीं, फिर भी इसके लिए भी नहीं मिला, इसलिए तो लॉन्च करना पड़ा ना, करना पड़ा। तो एक OTT प्लेटफॉर्म खुद का बना के लॉन्च करने का क्या इसका जोड़ करने रहता है? अब फिल्में तो बनानी है, अपनी भाषा में बनानी है, या तो बनाना फिर बंद करो, और लोग लेंगे नहीं, तो हमारे पास वी आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। तो अब क्या है, यू हैव टू स्प्रिंग बैक। तो अब क्या हो गया कि हम 2023 में हैं, 20 में भी हमने बनाया था ऐप, हम टेस्ट कर रहे थे कि ये चलेगा कि नहीं, लोग खरीदेंगे कि नहीं। बहुत लोगों ने बोला अरे कौन खरीदेगा 100 रुपये में मैथिली फिल्म, लेकिन
22,000 लोगों ने रजिस्टर किया। और लेकिन कुछ दिन बाद वो हमें बंद भी करना पड़ा था क्योंकि मार्केट में कंटेंट नहीं है, अच्छा कंटेंट भोजपुरी में तो बिल्कुल भी नहीं। मैथिली में कुछ अच्छे काम अभी हो रहे हैं, मुझे लगता है बिहार के अंदर अगर अच्छा काम हो रहा है तो मैथिली में हो रहा है, उसमें अच्छे फिल्म मेकर्स हैं। अचल है, अचल तो बहुत अच्छा है, मैं बहुत उसके फिल्म को प्रमोट करता हूँ, धुइन हो या गामक घर हो। अभी एक और फिल्म उन लोगों ने प्रोड्यूस की है, पोखर के दोनों पार, बहुत अच्छा कर रहा है वो लड़का भविष्य है मैथिली सिनेमा का। और उसके बाद विकास झा लड़का अभी नून रोटी लेके आ रहा है। तो ये लड़के हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं भी उनसे सीखता हूँ, समझता हूँ, और सब एकजुट भी हैं। तो मैथिली सिनेमा काफ़ी अच्छा शेप ले लेगा 5 years डाउन द लाइन, जैसा कि मुझे दिख रहा है। ये बांग्ला मराठी की तरह बढ़ेगा। एक्चुअली आई थिंक बॉलीवुड में काफ़ी फेमस हैं हम बिहार के लिए लड़ने के लिए, जब भी कुछ होता है लड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मेरे अगेंस्ट भी मैं बोलते रहते हैं, बॉयकॉट भी कर देते हैं मेरे को काम से भी। लिटरली इट्स लाइक नहीं यू रेडी टू फाइट फॉर बिहार, कुछ भी छोटा से बोलो। और ये स्टोरी तो बताने की ज़रूरत नहीं, सब जगह लिखा हुआ है कि टॉप ऑफ द टॉप स्टार्स के साथ भी हम लड़ चुके हैं। तो व्हेन इट केम टू जैक्सन हॉल कि हम लोग को जाके किसी OTT पे देना है, तो जैसे जैसे मना एक स्टेप पे नहीं, तो ये मना कर दिया तो एक सेकंड के लिए लाइक अच्छा, फिर अंदर ना आई वाज गेटिंग हैप्पियर एक्चुअली, यू नो, हमको अच्छा लग रहा था कि अच्छा हुआ हम लोग अपना इतना अमेजिंग कंटेंट किसी और के नाम नहीं दिए। हम अंदर से बहुत खुश हो रहे थे लिटरली कि लाइक शो इट टू हिम, आई वाज लाइक हाँ कोई बात नहीं, कुछ हो ही जाएगा। लास्ट में जब बहुत बड़ा एक OTT उनको बहुत अच्छी लगी फिल्म, they said, oh, it's a fantastic movie, oh my God, but we can't take it. Then I got very happy. I'm like, oh, you know what? Let's launch our own OTT platform. And I was very happy. क्योंकि confident बहुत ज़रूरी होता है। ये भी समझना होगा कि वो क्यों नहीं ले रहे हम, और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। अभी देखिए क्या होता है, जैसे ये मैथिली फिल्म है, मैंने इसको 75 रुपये में बनाई, 80 रुपये में बनाई है, या 100 रुपये में, चलिए 100 रुपये पकड़ लेते हैं, 100 रुपये में फिल्म बनाई है। अब वो OTT जो है अगर 100 का 100 में भी खरीदे तो वो ये देखेगा कि भाई इस भाषा के दर्शक कितने हैं, और दर्शकों की संख्या जानने के लिए वो आबादी नहीं होती है जो दर्शक होते हैं। दर्शक की संख्या जानने का जो सबसे इजी तरीका होता है, टीवी के TRPs होते हैं, नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं। TRP के रीडिंग से हमें ये भी पता चलता है कि कितने चैनल्स लॉन्च हो चुके हैं फलां भाषा में और कहाँ कहाँ देखे जा रहे हैं। अखबारों का रीडरशिप होता है या पत्रिकाएं होती हैं, और इस तरह की चीज़ें बेसिकली जो कि मास मीडिया के अंदर जहाँ पे भाषाओं को यूज़ में लाया जा रहा है, उनका बर्ताव है उसके अंदर चीज़ों का। मैथिली में कुछ भी नहीं है, भाषा नहीं है, अखबार नहीं है, रेडियो नहीं है, टीवी नहीं है। तो अब OTT कैसे पता करे कि हम अगर 100 रुपये में फिल्म ले रहे हैं या मैं 80 में भी बेच दूं कि नुकसान में ही ले लीजिए आप, तो वो 80 इनका निकलेगा कि नहीं, दे डोंट नो। तो अब वो तो बिजनेस करने आए, वो चैरिटी करने तो आए नहीं है, तो इसलिए उन्होंने किसी ने लिया नहीं। और भोजपुरी क्यों नहीं लेती वो सभी जानते हैं, मतलब तो इसलिए नहीं लिया। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, मिथिला मखान में भी यही बातें हुई थी, जैक्सन हॉल्ट में भी यही बातें हुई। कई जगह तो जो लोग होते हैं वो भी ये भी पूछ देते हैं कि मैथिली क्या है। नहीं, भाषा है भाई। फिर उन्हें पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी गूगल मैप खोल के दिखाना पड़ता, देखिए ये इतने 20 जिले हैं, 22 जिले जो मैथिली बोलते समझते हैं। नेपाल में अभी हम लोग जनकपुर गए थे, पूरा मिथिला क्षेत्र, आम सड़क पे चलता हुआ आदमी मैथिली बोलता है। तो ये इतना बड़ा एरिया है, लेकिन क्योंकि टीवी चैनल्स नहीं है, एक टीवी चैनल खुला था काफ़ी पहले 2010-11 के आसपास जो बंद हो गया, तो फिर OTTs की गलती नहीं। हाँ, अब कल को हम और जैक्सन हॉल जैसी 1 दर्जन फिल्म अगर मैं बना दूं और फिर अचल ने भी बना दिया, फिर विकास ने बना दिया और लड़के आ गए, तो मे बी बाई 2027-2028 नज़र पड़ेगी। अभी नज़र पड़ी नहीं है, समय लगेगा, इसलिए किसी से शिकायत नहीं है, हम अपने रास्ते चल रहे हैं। ऑल्सो भोजपुरी की जो हालत हो चुकी है वो मैथिली की हालत ना हो, इसलिए भी हम लोग ज़्यादा मैथिली पे फोकस कर रहे हैं कि एक लेवल पे ले आएँ, उसके बाद हम लोग हर भाषा में बैलेंस करते रहेंगे। लेकिन मैथिली पे काम करना ज़्यादा भी ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट गॉन टू दैट लेवल जहाँ पे हमको शर्मिंदा होना पड़े।
जो टिपिकल भोजपुरी फिल्मों की इमेज बन गई है बिहार से बाहर जो ऑडियंस है उसके लिए, वो अफेक्ट करती है आप लोगों को या उससे कैसे टैकल करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत इफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा। जैसे आपका तो मुझे वो वाकया भी याद है कि जब पुणे से आप फिल्म मेकिंग में मास्टर्स करके आए, मुंबई में दोस्त चिढ़ाते थे कि ये तुम्हारे वहाँ की फिल्म है। बिल्कुल एकदम। मैं आया 2006-07 ऐसे कुछ साल थे और मैं अंधेरी वेस्ट में ही रहता था, तो हम लोग जब निकलते थे तो मेरे गुजराती मराठी फ्रेंड्स कई सारे रहे जो यूनिवर्सिटी के थे, तो बोलते थे अरे देखिए ये तुम्हारे गांव की फिल्म है। अब मुझे लगने लगा उस समय कि मैं भी सिनेमा पढ़ के आया हूँ और बिहारी कहाँ जाएगा सिनेमा पढ़ के, बॉम्बे तो जाएगा। तो लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं ये एक बोध होने लग गया, मराठी मित्रों से, महाराष्ट्रियन लोगों से ये सीखा कि यार क्या सिनेमा चल रहा है इनका। तो मैंने मराठी में इतनी फिल्में देखी हैं जो मेरे मराठी मित्रों ने भी नहीं देखी होंगी। तो धीरे धीरे मुझे ये लगने लग गया कि मुझे करने की ज़रूरत है। अब मैं किसको बोलूँ जाके कि आप बनाओ, आप ही बना लीजिए। तो मैंने पूना यूनिवर्सिटी में जो प्रोजेक्ट होता है, जो फिल्म जमा करनी होती है, जैसे डिप्लोमा फिल्म जो डिग्री फिल्म होती है, वो उसमें भी ऐसा कहानी थी कि उसमें भोजपुरी और मराठी दोनों थी। तो इफेक्ट बहुत करता है। और हम लोग लगातार सारी, मैंने कुछ 80-90 म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट किए हैं भोजपुरी में, जो कि बिजोड़ के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो लगातार काम करते रहेंगे। कोशिश यही है कि अगर एक साथ मिलके जितना पुश कर सकते हैं, पुशिंग अगेंस्ट द वॉल वाली बात है। बट अब देखिए सब लोग जागरूक हो रहे हैं। यही हम लोग 10 साल पहले देशवा की प्रीमियर की थी, तो बहुत कम लोगों आप लोग सबसे मुलाकात होती है। आज आप लोग भी उठ रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं। तो समवेयर यू आर ऑथेंटिक, ऑर्गेनिक, यू हैव मेड योर नेम एंड विथ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो आप रेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं कि इतना आसान नहीं है, जैसे आपके लिए भी आसान नहीं होगा। उसी तरह से जो लोग कर चुके हैं जर्नी, वो हम लोग की जर्नी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ऑल्सो। मैं आप लोगों के बारे में रिसर्च कर रहा था और आप दोनों की जो फिल्म करियर है उसमें एक आदमी का नाम कॉमन है, दिवाकर बनर्जी का। आपने ओए लकी रखी हुई किया, आपने असिस्ट मैंने किया अपना पहला एड अपना करियर का ही दिवाकर के साथ किया था, 2-3-4 एड्स। और नितिन तो कैसे हैं वो, मतलब क्या प्रोसेस रहता है उनका सेट पे, कैसे हैं वो एज अ फिल्म मेकर? एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर तो मैंने बहुत सीखा दिवाकर से। बहुत कूल एकदम। पोस्ट प्रोडक्शन में भी साथ में बैठ जाता था मैं। खाने के बड़े शौकीन, तो खाना भी ऑर्डर की, यहाँ से ऑर्डर करो, वहाँ से करो, ये वो। और शूटिंग पर बहुत सीखने को मिलता था कि आपको शांत रहना है, काम रहना, आपका प्री प्रोडक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। जो डायरेक्टर प्री प्रोडक्शन स्ट्रांग नहीं करके आते हैं फिर वो चिल्ला चिल्ली करते हैं सेट पे। दिवाकर को मैंने 40-50 एड्स किए होंगे मैंने। टॉप स्टार्स, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, अमिताभ बच्चन हो, इरफान पठान हो, बहुत सारे लोग। कभी मैंने देखा नहीं कि दिवाकर ने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात की। ये मैंने उनसे सीखा। एज एक्टर तो नीतू ही बताएंगे। सो एज एन एक्टर आई थिंक कि दिवाकर उनका जो कास्ट होता है वो उसी के हिसाब से चूज़ कर लेते हैं। तो जो ओए लकी लकी हुए हम कर रहे थे, तो हम लोग जो बिहार से आते हैं तो वहाँ बर्फ़ तो कभी गिरता नहीं है। हम मनाली जा रहे थे तो पेड़ और जो पहाड़ था सब में बर्फ़ लगी हुई थी। तो दिवाकर ने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है, तो हम बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे टीवी देख रही हूँ मैं, क्योंकि टीवी में ही देखा था, मैंने कभी देखा ही नहीं था बर्फ़। सो दिवाकर ने बोला अच्छा। फिर नेक्स्ट डे जो सीन था उसमें अभय को मुझसे पूछना था कि कैसा लग रहा है, तो अब दिवाकर ने बोल दिया जो कल तुमने मुझे बोला था वही बोलना, वही है तुम्हारा डायलॉग। एंड आई रिपीटेड द डायलॉग दैट देखोगे आप लोग फिल्म में वैसे। सो ही इज़ वेरी ऑथेंटिक इन कास्टिंग, कि आपको जैसा कैरेक्टर चाहिए वैसा कास्ट करना। और बहुत ही चिल्ड आउट, ही इज़ लाइक अ फ्रेंड। सो यू नो अब तो मैंने बहुत साल और बहुत ज़्यादा एड्स भी किया है, वो भी किया है। बट आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट creative, hardworking and thinking director who writes and directs also is Diwakar Banerjee. और एक्टरों से काम निकलवाना, हॉर्लिक्स के जितने एड्स आते थे ना, इपांग उपांग, जब वो दिवाकर ही करते थे। तो एक ऐड में क्या हुआ कि बच्चा जो है आधे शूट के बाद नहीं करना चाहता एक्टिंग, तो तुरंत कास्टिंग वाले ने दूसरा बच्चा भेजा और दिवाकर ने वापस से वो रीशूट किया उतना पोर्शन जो उस बच्चे के साथ कर लिया था, और तुरंत फिर टाइम पे शूट खत्म हुआ। तो दिवाकर का एक ये बहुत बड़ा क्वालिटी कि कैसे वो बच्चों के साथ। एंड वी आर फॉर्चुनेट एक्चुअली, आई टेल यू, नेशनल अवार्ड डायरेक्टर हैं वो, फॉर्चुनेट है हम। मैं तो खासकर बहुत फॉर्चुनेट, 13 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, इंक्लूडिंग नितिन। आई थिंक विथ एवरीवन आई हैव लर्न सो मच। दिवाकर, प्रियदर्शन, राम गोपाल वर्मा,
शेखर कमुला, यू नेम इट, एंड आई वर्क विद 13 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स। तो मेरी तो बहुत ही किस्मत थी एंड ब्लेस्ड कि दिवाकर जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का शुरुआत में मौका मिला। आपने साउथ में भी काफी काम किया है। हाँ, और मतलब ये एक धारणा बनी रहती है कि वो लोग जो इंडस्ट्री है, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन्ड है वहाँ के स्टार्स, हिंदी के कंपैरिजन में कितना सही है? देखिए वो सब तो लेट सवेर तो वो सब जगह ये बोलूँगी, लेकिन वो दिल के लोग हैं जो दिल को टच करता है ना, उस पर काम करते हैं। इसलिए देखिए उनके मोस्ट ऑफ काम बहुत अच्छे आते हैं बिकॉज दे डू एवरीथिंग फ्रॉम द हार्ट। और जगह सब क्या मैंने देखा है कि किसी को लव स्टोरी करना है तो सब लव स्टोरी कर रहे हैं, कोई कॉमेडी कर रहे हैं तो सब कॉमेडी कर रहे हैं। बट वहाँ पे आई हैव वर्क विद सूर्या इन सिंघम 3, माधवन इन यावरम नल्लम, फिर विशाल, जेएम रवि जिनका भी PS2 आ रहा है उसमें डबल रोल में जेएम रवि हैं, उनके दोनों के ऑपोजिट मैं थी उसमें। मुझे सायमा में भी एज अ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। बट आई विल टेल यू, वो जो दिल से काम करते हैं ना, वो आपको दिख जाता है फिल्मों में, और दिमाग नहीं लगाते इतना एक्टर्स स्पेशली, एंड डायरेक्टर्स आर सो, मतलब आप देखेंगे लंबे चौड़े ऐसे, पर इतने दिल के होते हैं, यू विल जस्ट मेल्ट टू वर्क देयर। जी चल, हमारी बात हुई थी अभी दिवाकर को लेके, नितिन के सेट पे कैसा माहौल रहता था और ये कितनी फ्रीडम देते हैं एक्टर को कि इम्प्रोवाइज करने की, या फिर आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ता है? नितिन के साथ एक सबसे अच्छी बात इनके साथ ये है कि प्री प्रोडक्शन इनका बहुत सॉर्टेड है, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो इस बार जब हम शूट करने जा रहे थे तो इसमें कमाल की बात ये थी कि आप सबसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस में शूट कर रहे हैं, रिसोर्सेज पीनट है और आपको आउटपुट जो है ना वो गोल्डन देना है। तो वैसे प्रोसेस में एक ही चीज़ हो सकती है कि आप बहुत ईमानदार रहें, तो ईमानदारी इनकी थी, बहुत मेहनत करते हैं। एक रिसोर्स का बता दो फिर आप कंटिन्यू करिएगा। हमने गांव में एक घर हायर किया था, इसमें 4 कमरे थे, 2 बाथरूम था, और उसमें हम लोग 35 लड़के 40 दिन रहे हैं। एक्टरों को नहीं रखा वहाँ पे, सारे असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स, कोई केटरिंग वाला, उसी में लाइट बॉय, उसी में स्पॉट बॉय। तो ऐसे हमने 45 डेज उस घर में 35-36 लोग रहे। तो मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी से हूँ, और फिल्मों में मैं हूँ और फिल्मों से दूर भी हूँ। तो कुल मिला के मैं एक सबैटिकल के फेज से जा रहा था, और जब मुझे ये पता चला कि एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और मैथिली में बनाने जा रहे हैं, तो मेरे लिए एक दैट वाज एन इंस्टेंट कनेक्ट कि मैं वापस अपने घर जा पाऊँगा इसी बहाने, यू नो। तो दैट्स अ ग्रेट कनेक्ट टू बी अमंगस्ट माई पीपल, मेरी मिट्टी, मेरे लोग, मेरी भाषा। मुझे लगा छोटी सी ज़िंदगी है यार, और अपनी लैंग्वेज में जाके काम करने में जो मज़ा आएगा। तो हम लोग प्री प्रोडक्शन कर रहे थे, हम लगातार सेट पे जाने से पहले वी वर रीडिंग द स्क्रिप्ट सो मेनी टाइम्स। इनका कहना था कि पूरी स्क्रिप्ट याद कर लेते हैं, तो हमने प्ले की तरह अप्रोच 20 दिन में ये फिल्म बनी है। और 102 पन्ने का स्क्रिप्ट है। और सबसे ज़्यादा डायलॉग इनके। तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं कि आप भूलें, फंबल करें बजट के हिसाब से। हाँ, मतलब नथिंग फैंसी, इट्स सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड बहुत ईमानदारी, बहुत हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिकली जिस तरह से आप कोई भी काम करते हैं वो उसकी फैंसीनेस हटा दीजिए और वो फिल्म बनाई जाए। तो हमने उस तरीके से अप्रोच किया है फिल्म को। हम जहाँ पे शूट कर रहे थे वहाँ पे ना, मतलब बिहार में बहुत गर्मी होती है और मई जून में कर रहे थे, ठीक है। और मई जून में जो सेट लगा हुआ था, सेट बहुत खूबसूरत था, वहाँ बहुत अच्छा बनाया था सेट। और सेट के ऊपर ना कवर कर दिया था तिरपाल लगा के। तो अंदर जाओ तो ऐसा लगेगा जैसे भट्टी में पहुँच गया, एकदम गर्म। हाँ, और कोई ऐसी वैसी कुछ काम वाम नहीं करता था। और हम लोग 45 डिग्री पे लगातार पूरे दिन वी आर सिटिंग देयर, वी आर शूटिंग। उसमें लोबान आता था, धुआं चारों तरफ। तो मुझे देखिए, कई बार जो एक्टिंग के सारे गुण सिखाए जाते हैं ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो आपका हवा हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी आंखों में पूरे दिन है ना काला धुआं जाएगा, तो आप अगर स्टिल बिना ब्लिंक किए बैठने की भी कोशिश करेंगे, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ इनर पावर। एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई गॉट टू वर्क विथ वंडरफुल एक्टर्स, राम बहादुर रेणु जी और दुर्गेश। दे आर अमेजिंगली डेडिकेटेड एक्टर्स। तो मज़ा आया इनके साथ काम करके एंड गिव एंड टेक अच्छा था एंड वी हैड ग्रेट टाइम। I always like him because of his he is very diligent. तो मतलब सेट पे 2 घंटे पहले से आदमी भूत की तरह घूम रहा है, you know? लास्ट में जा रहा है। तो those were the things which made this film possible and I see this film completely, मैं इसको बहुत रॉ फिल्म की तरह देख रहा हूँ और हम सब लोगों का
मैथिली फिल्म का दिस इज काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। और वो वैसी ही फील आ रही है ट्रेलर से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थैंक ऑल 3 एक्टर्स। सो हम लोग दोनों ही थैंक करते हैं, तीनों जन आए हमारे साथ काम करने, बिकॉज हम सिर्फ जिद के कारण काम करते हैं और कोई फैसिलिटी नहीं है। यही सारी फैसिलिटी जिद से शुरू होती है और जिद पे ही खत्म हो जाती है कि बनानी तो अच्छी फिल्म है चाहे कुछ भी हो जाए। तो अच्छा हुआ कि वो 40 डिग्री में भट्टी में जल रहे थे, 60 में होता तो भी कर लेते। डायरेक्टर ने मौका दिया, यहाँ पे था कि एक्टर मौका दे रहे थे मुझे भी, कहानी को भी, और फिर ये जो भाषा को जो सिनेमा इसमें बनाना है उसको। बहुत सारी मेहनत के साथ इन 75 लोगों ने फिल्म बनाई है और जैक्सन हॉल्ट इसका नाम है। बेजोड़ ऐप पे रिलीज हो गई है 5 मई को। आप जाके देखिए, जरूर देखिए, और टीम को शुभकामनाएं। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।